Hello everyone. Now we are going to discuss the fourth very important Mendelian disorder, and that is sickle cell anemia. So it was first of all described by, very firstly it was described and seen by, it was first of all described by Herrick in 1910. So this was the person who first of all seen and described sickle cell anemia. And what he said about sickle cell anemia is, he described it as type of anemia in which the RBCs means red blood cells, they become sickle shaped. यूजुअली RBCs क्या होती है, वो डिस्क शेप की होती हैं, सर्कुलर बोल सकते हैं आप, ऐसे डिस्क शेप की होती हैं. बट जब सिकल सेल एनीमिया से कोई अफेक्टेड होता है तो ये RBCs सर्कुलर ना हो करके क्या हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है. ठीक है, मतलब इनका शेप डिफॉर्म हो जाता है. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया. तो नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. दिस इज ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब ये सेक्स लिंक्ड डिजीज नहीं है, मतलब ये XX और XY क्रोमोसोम लिंक्ड नहीं है कि जो है गेमीट फॉर्मेशन के दौरान ये ट्रांसफर होगी, ऐसा नहीं है. ये ऑटोसोम से रिलेटेड है, तो बच्चों को एज इट इज पेरेंट्स से ट्रांसफर हो जाएगी. सो इट्स अ ऑटोसोम रिलेटेड. 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं. दिस डिजीज इज रिलेटेड टू ऑटोसोम्स. ओके, नाउ what happens in this we have to discuss. One important point which you need to note is, the sickle cell anemia disease has equal impact on male and female, both male and female. मतलब मेल और फीमेल कोई भी हो, इक्वली इससे अफेक्टेड होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको कौन से क्रोमोसोम्स अपने पेरेंट्स से मिले. ये आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन सिकल सेल एनीमिया. हम ये डिस्कस करते हैं कि सिकल सेल एनीमिया के केस में ऐसा क्या होता है कि जो है RBCs जो है वो फॉल्टी हो जाती हैं. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, दैट इन दिस डिसऑर्डर व्हाट हैपेंस, beta chain of hemoglobin. For hemoglobin I am writing capital H small b. This is the notification symbol for hemoglobin. So इस disorder में, means in sickle cell anemia what happens, beta chain of hemoglobin at position 6. What happens at position 6? Glutamic acid is replaced by valine. मतलब जब बीटा चेन बन रही थी हीमोग्लोबिन की, तो उस समय 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए था, पर वो ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो गया किससे, वेलाइन से. नाउ सी, अब ऐसा क्यों हुआ? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस रिप्लेसमेंट, वी हैव टू डिस्कस. देखें, सपोजिंगली DNA पर जो है नॉर्मल कंडीशन में हम डिस्कस करेंगे DNA पे कोडिंग, और फिर हम एबनॉर्मल मतलब हीमोग्लोबिन जो फॉल्टी बन रहा है सिकल सेल एनीमिया के केस में, वो डिस्कस करेंगे. तो जब DNA की चेन है उस पर नॉर्मल सिचुएशन में कोड होता है CTC. ठीक है, ये कोडिंग है CTC. और जब ये T यानी थायमिन, C इज साइटोसिन एंड T इज थायमिन, जब ये T रिप्लेस हो जाए किससे, A से, यानी एडिनाइन से रिप्लेस हो जाए. हमें पता है बेस पेयर साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, एडेनिन,
और आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सीटीसी नॉर्मल सिचुएशन है कि 6th पोजीशन पे सीटीसी होना चाहिए, पर टी की जगह क्या आ गया, ए आ गया, तो ये नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी। अब इस नॉर्मल सिचुएशन में इस कोड वाले डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, व्हेन इट अंडरगोस ट्रांसक्रिप्शन, तो मैसेंजर आरएनए पर जो कोड आता है वो क्या आएगा, सी साइटोसिन कोड्स फॉर ग्वानिन, थायमिन कोड्स फॉर एडेनिन, और साइटोसिन अगेन कोड्स फॉर ग्वानिन। ये आपको पता होगा, आपने पहले ही पढ़ा है कि ये पेयर्स होते हैं कि थायमिन हमेशा एडेनिन से पेयर करता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से पेयर करता है इन केस ऑफ डीएनए। तो थायमिन की जगह क्या ले लिया है हमने, एडेनिन, और साइटोसिन इज कोडिंग फॉर द ग्वानिन। सो व्हाट हैपेंस इन एबनॉर्मल सिचुएशन, एबनॉर्मल सिचुएशन में तो टी की जगह ए था, तो टी की जगह ए होने के कारण ये जो है साइटोसिन तो ग्वानिन के लिए कोड करेगा, मगर एडेनिन काय के लिए कोड कर देगा, ये यूरेसिल के लिए कोड कर देगा। दैट इज गोइंग टू बी चेंज्ड। तो अगर आपके पास जीएजी होता है, मतलब ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन, तो ये आगे जाके बनाता है ग्लूटामिक एसिड, जो नॉर्मल सिचुएशन है क्या बनना चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए था। पर ग्लूटामिक एसिड कब बनता, जब जो है नॉर्मल सिचुएशन होती, डीएनए पर सीटीसी होता और वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जीएजी कोड करता, तो ग्लूटामिक एसिड बनता। बट एक्चुअली क्या है, ये अबनॉर्मल हो गया, थायमिन की जगह आ गया है एडेनिन। सो 6th पोजीशन पे सीटीसी इज रिप्लेस्ड बाय सीएसी, एंड सीएसी फॉर मैसेंजर आरएनए विल गिव यू जीयूजी, मतलब मैसेंजर आरएनए पर जीएजी होता है नॉर्मल पोजीशन में, और एबनॉर्मल पे वो जीयूजी हो जाता है, क्योंकि एडेनिन जो है वो यूरेसिल को कोड करता है, थायमिन होता तो एडेनिन को करता। ठीक है, और एडेनिन है यहाँ एबनॉर्मल, तो वो क्या किसको कोड कर देगा, यूरेसिल को, इन द केस ऑफ व्हाट, एबनॉर्मल सिचुएशन। सो दिस जीयूजी इट कोड्स फॉर वेलाइन। तो यही बताया था मैंने कि 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन, क्योंकि सीटीसी इज रिप्लेस्ड बाय सीएसी। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब आगे देखते हैं इसमें। नाउ लेट अस डिस्कस कि सिकल सेल एनीमिया कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे प्रोजेनी में आपको सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है। सो सपोजिंगली I am going to make a cross between a normal father, स्क्वायर मतलब मेल, और उसके अंदर कोई शेडिंग नहीं है, इसका मतलब ये नॉर्मल मेल है, और एक सर्कल, और दिस इज कम्प्लीटली शेडेड। तो ये मैं आपको पेडिग्री एनालिसिस में पहले ही समझा चुकी हूँ, तो आपको पता होगा कि इसका क्या मतलब है, फिर भी मैं बता दूंगी। दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स द क्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द पेडिग्री एनालिसिस। अब जो नॉर्मल ह्यूमन मेल है उसके हीमोग्लोबिन की कोडिंग होती है HbA, यानी ये आपको पता होना चाहिए कि आपको सिंबल बताना है, तो नॉर्मल कंडीशन है HbA, अगर सिकल सेल होगा तो HbS होता है। ठीक है, तो नॉर्मल सिचुएशन ये लिख लें, मेल हो या फीमेल हो, नॉर्मल है HbA। सिकल सेल एनीमिया के लिए एक HbA ही रहेगा और दूसरा HbS आता है, एक रेसेसिव आ जाता है। और तीसरी भी एक सिचुएशन आती है HbS, ये सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, तो आई एम लीविंग इट राइट नाउ विद अ स्टार। अब आप देखिए, जो मैंने क्रॉस बनाया उसमें फादर को लिखा है HbA मतलब नॉर्मल है बिल्कुल, इसमें कोई भी हाफ शेडिंग या फुल शेडिंग नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉर्मल मेल हु इज गोइंग टू मैरी अ डिजीज्ड फीमेल। डिजीज्ड कैसे पता चला, बिना लिखे ही और बिना बताए, क्योंकि ये सर्कल पूरा का पूरा शेडेड है। तो जब भी सर्कल पूरा शेडेड हो, उसका मतलब क्या होता है कि वो अफेक्टेड पर्सन है। सो दिस इज द अफेक्टेड फीमेल, ये सिकल सेल एनीमिया अफेक्टेड है, एंड दिस इज द नॉर्मल मेल। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस याद करें, स्क्वायर बॉक्स मतलब मेल और कोई शेडिंग नहीं मतलब नॉर्मल है, पूरा शेडेड है मतलब अफेक्टेड, सर्कल है मतलब फीमेल। तो नॉर्मल सिचुएशन में HbA होता है और सिकल सेल में एक HbA रहता है, लेकिन दूसरा रेसेसिव HbS जीन आ जाता है। अब मान लेते हैं कि these two parents or this pair of parent is going to have 3 kids. They are going to produce 3 kids. ठीक है, 3 4 जितने भी बनाना है बना सकते हैं, हम 3 लेकर समझेंगे।
अब आप ध्यान दें कि यहाँ पर मैं 3 पॉसिबिलिटीज बनाने जा रही हूँ। सपोजिंगली दे आर गोइंग टू हैव 1 बॉय चाइल्ड एंड 2 गर्ल चाइल्ड। ठीक है, सपोज कर लेते हैं। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, 2 बॉय 1 गर्ल कर सकते हैं, तीनों गर्ल्स करके डिस्कस कर सकते हैं। हमें तो सिकल सेल एनीमिया की सिचुएशन डिस्कस करनी है। अब आपको गेमीट फॉर्मेशन में पहले ही बता चुकी हूँ कैसे होता है। यहाँ से 2 गेमीट बनेंगे, HBA दोनों नॉर्मल। यहाँ से भी 2 बनेंगे, HBA एग और HBS कंटेनिंग एग। ठीक है, तो अब आपने जो ये चिल्ड्रन ड्रॉ किए हैं, इनमें क्या कंडीशन हो सकती है? देखो, फादर से एक HBA आएगा। ठीक है, तीनों के पास लिख लेते हैं। ठीक, फादर के पास से एक HBA आएगा। अब मदर से 2 सिचुएशंस बनती। फादर तो कुछ भी दे, या ये दे तो भी HBA, ये वाला दे तो भी HBA है, इसलिए मैंने HBA लिख लिया है पहले से। मगर मदर के पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। मदर कैन आइदर गिव HBA और कैन गिव HBS। तो मैं आपको यहाँ 2 केसेस बताऊंगी। पहला केस ये है और दूसरा ये है। पहले केस में देखें, अगर मदर जो है इनको HBA देती है, आगे वाला गेमिट देती है, तो ये HBA ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। मदर ने क्या दिया? फादर ने कोई सा भी इनमें से ले ले, दोनों नॉर्मल है, HBA, तो हमने HBA लिख लिया। तीनों को एक एक मिला है फादर से। और मदर से 2 पॉसिबिलिटी है, या तो HBA मिला तो पहला केस हो गया, HBA मिला तो ये मेकअप होगा। दूसरा केस भी डिस्कस कर लेते, फिर दोनों को डिफरेंस देखेंगे। फादर से तो HBA मिलने की ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसके पास दूसरा कुछ है ही नहीं, सिर्फ HBA है, तो लिख लिया। अच्छा, अब मदर से दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है? एक तो HBA मिलने की पॉसिबिलिटी थी, वो लिख दिया तीनों में, और दूसरी पॉसिबिलिटी है HBS मिलने की। तो अब तीनों को HBS बांट देते हैं, HBS बांट देते हैं। अब इन दोनों केसेस को कंपेयर करें। इन द केस ऑफ ऑल द 3 चिल्ड्रन, जो फर्स्ट केस है जिसके पीछे मैंने 1 लिखा है, इस केस में इन तीनों बच्चों को नॉर्मल जीन्स मिले हैं। फादर से HBA और मदर का भी HBA नॉर्मल था। ठीक है, तो ये जो है ये तीनों ही नॉर्मल चिल्ड्रन होंगे, तभी मैंने इनके अंदर कोई शेडिंग नहीं की है। ठीक है, ये तीनों नॉर्मल हैं, यानी कि मेरे इस क्रॉस के हिसाब से ये तीनों बच्चे नॉर्मल हैं। 1 boy and 2 girl both are normal. No sickle cell anemic children is there. बट मान लें कि इनमें से कोई भी तीनों ये सिचुएशंस हो सकती हैं, या एक ये 2 ये सिचुएशन हो सकती, कुछ भी जो है कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ये तो मैंने 2 पॉसिबिलिटीज लिखी हैं। अगर ये पॉसिबिलिटी होती है तो तीनों ही सिकल सेल एनीमिक होंगे, और फिर आप इनको सबको शेडेड बनाओगे। ये डिपेंड करता है कि आपको कैसी कंडीशन पूछी है क्वेश्चन में। ऐसा भी हो सकता है कि बॉय ऐसा हो, गर्ल्स दोनों नॉर्मल हो, या ऐसा हो सकता है कि गर्ल्स दोनों डिजीज्ड हो, बॉय नॉर्मल हो। तो आप पहचानोगे कैसे? आप पहचानोगे अगर HBA आता है, तो मैंने यहाँ लिख के दिया है कि वो नॉर्मल बेबी देगा, चाहे बॉय हो गर्ल। अगर एक HBS आया तो ये रिसेसिव होता है और ये सिकल सेल एनीमिक ऑर्गेनिज्म देगा। अब तीसरी सिचुएशन, मान लें कि फादर को भी सिकल सेल एनीमिया का एक कहीं HBS है, यहाँ HBS होता दोनों में, तो एक बच्चे को यहाँ से भी HBS और यहाँ से भी HBS मिलने की संभावना होती। तो अगर ये जेनेटिक मेकअप हो गया HBS, तो क्या होगा ये देख लेते हैं। अच्छा, ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब जो है ये देखें, फादर भी सिकल सेल एनीमिक हो और मदर भी सिकल सेल एनीमिक हो। तभी जो है जब ये वाला गैमेट इसके साथ जाएगा तो आपको जो है देखो, यहाँ पे मैं आपको बना के ही बता देती हूँ, HBA HBS ये 2 गैमेट्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे भी 2 गैमेट्स मिल रहे हैं, HBA और HBS। ठीक है, अगर इनका क्रॉस होगा इन दोनों का तो आपको मिलेगा HBA नॉर्मल सिचुएशन है, कोई भी हो, गर्ल बॉय जो भी हो नॉर्मल होगा। अगर ये इसके साथ जाता है, ठीक, HBA HBS, ठीक, ये नॉर्मल चाइल्ड, ये डिजीज्ड चाइल्ड, ठीक, क्योंकि एक HBS आ गया। अब पहले वाले को दोनों से क्रॉस करा लिया, अब दूसरे वाले को दोनों से क्रॉस कराते हैं। ये रहा HBA फ्रॉम हियर एंड HBS फ्रॉम हियर, तो ये क्या हो गया, ये फिर से डिजीज चाइल्ड है। तो 2 डिजीज, एक नॉर्मल, तीसरा देख लेते हैं, मतलब चौथा, ये हुआ HBS। इसे सर्कल लगा लें, यही डिस्कस करना था।
क्योंकि नॉर्मल हम डिस्कस कर चुके हैं, डिजीज्ड डिस्कस कर चुके हैं कि एक भी एचबीएस आया तो रिसेसिव है और ये जो है डिजीज्ड चिल्ड्रन देगा। अब ये क्या है, ये जो बच्चा है जिसको दोनों ही रिसेसिव जीन मिल गए हैं, बोथ आर रिसेसिव, इसे डिस्कस कर लेते हैं जरा अच्छे से यहाँ लिखकर, एचबीएस दोनों ही रिसेसिव जीन मिल गए हैं। ऐसे बच्चे दे डोंट सर्वाइव टिल द रिप्रोडक्टिव एज। ये जो है रिप्रोडक्शन करने की एज तक जिंदा ही नहीं रहते। क्यों? क्योंकि इनके दोनों ही जीन्स फॉल्टी हैं, दोनों ही रिसेसिव हैं। तो पहले अभी हमने सिकल सेल डिजीज में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमने डिस्कस नहीं की थी, तो वो डिस्कस करते हैं, फिर बताते हैं कि एचबीएस में क्या दिक्कत होगी। देखो, अगर एक भी जीन, ये डिजीज्ड बच्चों का एक जीन जो है रिसेसिव है, एचबीएस आ गया है, तो इनको क्या प्रॉब्लम होती है? सिकल सेल एनीमिया में प्रॉब्लम क्या होती है? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी जो है, ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस। ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा? ठीक है। और दूसरा ये है, दूसरा प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है कि अगर जो है सिकल सेल एनीमिक है पर्सन, डिजीज्ड है, तो उसका आरबीसी जो है वो सिकल शेप्ड हो जाता है, इसीलिए वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करता। लेकिन ये तो हुआ डिजीज्ड कंडीशन, दिस इज डिजीज्ड चाइल्ड, जो ये वाले हैं। नॉर्मल तो हमारे जैसा होगा नॉर्मल, डिजीज्ड में ये दो प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन अगर दोनों ही ये हो गए तो क्या होगा? जब एक होने से ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी घटती है तो यहाँ तो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है, एकदम से फॉल्टी, तो सर्वाइवल के कोई चांस है ही नहीं। तो जो भी बच्चा होगा वो रिप्रोडक्टिव एज तक जिंदा नहीं रहेगा। ठीक, अब यहाँ वापस चलते हैं, इसको ध्यान से देखें। अगर केस 1 है तो बच्चे नॉर्मल होंगे, अगर केस 2 है तो तीनों ही बच्चे डिजीज्ड होंगे। बाकी आपको जो भी क्रॉस दिया जाए आप जेनेटिक मेकअप देख लें, अगर दोनों एचबी एक साथ हैं उसे नॉर्मल बोले, अगर एक एचबीएस आया तो वो डिजीज कॉज करेगा, और अगर दोनों ही आ गए एस वाले जीन्स तो ये सर्वाइव नहीं करेगा चाइल्ड till the reproductive age. And in the sickle cell anemia these are the two problems which are the symptoms of the disease. तो एक सिकल सेल एनीमिक पर्सन की ये सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलता है कि उसे सिकल सेल एनीमिया है। सो आई होप दिस मेंडेलियन डिसऑर्डर इज क्लियर टू यू, एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी मच अंडरस्टूड कि कैसे ये ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, और एक भी रेसेसिव जीन आता है तो पर्सन जो है वो डिजीज्ड होता है। सो अगर आपको इसका पेडिग्री बना के दिखाना हो तो ये बच्चा नॉर्मल होगा, मान लेती हूँ ये गर्ल चाइल्ड है तो सर्कल सिंपल है, मान लेते हैं कि ये भी गर्ल चाइल्ड है लेकिन ये डिजीज्ड है तो इसको शेडेड बनाएंगे, मान लेते हैं ये बॉय है और डिजीज्ड है तो इसे भी शेडेड बनाएंगे, और ये कोई भी जेंडर हो, गर्ल और बॉय, दिस विल नॉट सर्वाइव। सो आई होप दिस मेंडेलियन डिसऑर्डर which is the sickle cell anemia is clear to everybody. Thank you for watching.